वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं फिर से HPGK के बारे में। तो हमारा आज पहला क्वेश्चन है, हिमाचल के कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर तथा मंडी की पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? मंडी की पहाड़ी को आपको शिवालिक पर्वत श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है, शिवालिक के नाम से भी जाना जाता है। HP में जो है, हिमाचल प्रदेश में जो है औसत वर्षा कितनी होती है? होती है आपकी 1600 mm से लेके 1800 तक होती है। और प्राचीन काल में शिवालिक को किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में जो शिवालिक को आपके मानक पर्वत के नाम से जाना जाता था। मध्य हिमालय की दो प्रमुख चोटियाँ कौन सी है? चंबा में पीर पंजाल और कांगड़ा में धौलाधार। सबसे अधिक वर्षा जो आपकी कौन से जिले में होती है? कांगड़ा जिले में होती है, और कांगड़ा जिले में भी धर्मशाला में होती है। सबसे कम वर्षा वाला और सूक्ष्मतम क्षेत्र और ठंडा मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है, ऐसा कौन सा जिला है? वो है आपका लाहौल एंड स्पीति। हिमाचल में बहने वाली 5 नदियाँ कौन सी है? यमुना, सतलुज, चिनाब, ब्यास, रावी। कसोल और खीरगंगा में गर्म पानी के चश्मे कहाँ पर स्थित है? कौन से जिले में स्थित है? आपके कुल्लू में स्थित है। कुल्लू घाटी का गर्म पानी का प्रसिद्ध चश्मा कौन सा है? आपका मणिकर्ण। हिमाचल में बहने वाली 5 नदियाँ 5 नदियों में से कितनी नदियों का उल्लेख जो है ऋग्वेद में है? ऋग्वेद में आपकी 4 नदियों का उल्लेख है। सतलुज का जो है वैदिक नाम क्या है? आपका शतुद्री है। संस्कृत नाम है इसका शतुद्रु। और व्यास का वैदिक नाम है अर्जकिया और संस्कृत नाम है विपाशा। रावी का वैदिक नाम है परुशनी। रावी का संस्कृत नाम है आपका इरावती। चिनाब का वैदिक नाम है असीकनी। और यमुना का नाम है कलिंदी। कलिंदी मतलब आपके, इसे आप याद कर सकते हो कि कलिंदी जो है कालिंद पर्वत से निकलती है यमुना आपकी। और चिनाब जो है चंद्रा और भागा, दो नदियों के संगम से बनने वाली नदी है। और ब्यास आपका बड़ा बंगाल से होगी आपकी। और सतलुज नदी आपकी तिब्बत की जो है मानसरोवर के निकट जो है राक्षस झील से निकलती है, ये होगी आपकी। और जो जल ग्रहण के आधार पर जो है क्षेत्र की सबसे ज़्यादा किसका है? जल ग्रहण पे जो है सतलुज का 20,000 वर्ग किलोमीटर है। ब्यास का आपका 12,000 वर्ग किलोमीटर है। और चिनाब का 75,000 किलोमीटर है। रावी का 5,451 वर्ग किलोमीटर है। यमुना का 2320 वर्ग किलोमीटर। हिमाचल की जो सबसे लंबी नदी है वो सतलुज है, और सबसे छोटी नदी है वो आपकी यमुना है। जल घनत्व के आधार पर सबसे बड़ी नदी आपकी चिनाब है। जनसंख्या के आधार पर जो है सबसे बड़ा जिला जो आपका कांगड़ा है। और क्षेत्रफल के आधार पर जो सबसे बड़ा जिला है लाहौल स्पीति है। और जो है आपका सबसे बड़ा जो है ये लाहौल स्पीति है, और सबसे कम आपका हमीरपुर है। सतलुज नदी का जो है कुल लंबाई जो है 1448 किलोमीटर है। हिमाचल में 320 या 326 किलोमीटर देखने का उल्लेख मिलता है आपको बुक्स में जितने भी है। उसका उद्गम स्थान जो है आपका तिब्बत के मानसरोवर के समीप जो है आपकी राक्षस झील से निकलती है। और आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलता होगा कि सतलुज नदी को जो है तिब्बत से लाने का श्रेय किसको बाणासुर ने जो है बाणासुर को दिया जाता है इसका श्रेय। और जो है इस पर जो है कौन सी प्रवेश स्थान जो है किन्नौर के शिप की दर्रे से प्रवेश करती है हिमाचल प्रदेश में। और भाखड़ा गांव से जो है पंजाब में प्रवेश करती है। भाखड़ा बांध परियोजना जो सतलुज नदी पर बनी हुई है, जो आपका बिलासपुर में है। 1325 मेगावाट बिजली जो है इसमें उत्पन्न होती है। इस नदी को जो है 1963 में तैयार हुई थी। इसकी जो है ऊंचाई 226 मीटर ऊंचा है। इसका निर्माण जो है BBMP द्वारा किया गया था। इसकी सहायक नदी है बसपा नदी और स्पीति नदी। बसपा नदी आपकी बसपा की पहाड़ी से निकलकर कड़छम कल्पाग किन्नौर में बताए के पास जो है सतलुज में मिलती है। स्पीति नदी आपकी कुंजम श्रृंखला से निकलती हुई नामगिया किन्नौर में मिलती है। थैंक यू।